जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान ने अपनी ही टेरिटरी में अपने ही नागरिकों पर एयर स्ट्राइक की है एंड इसमें बहुत से सिविलियंस मारे गए हैं। एक्चुअली बहुत से नहीं, जितने भी लोगों की डेथ हुई है वो सभी सिविलियंस थे। एंड देखिए, पाकिस्तान को हमेशा दूसरों पर उंगली उठाना आता है। कभी इंडिया को एक्यूज करेगा, कभी अफगानिस्तान को। बट अब जब पाकिस्तान के अंदर ही दुश्मन उठ खड़े हो गए हैं तो पाकिस्तान आर्मी ने सॉल्यूशन क्या निकाला, अपने ही नागरिकों पर फाइटर जेट्स से बॉम्ब गिरा दो। एनीवे, हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान आर्मी ने ये एयर स्ट्राइक क्यों की एंड इसमें तालिबान का भी एंगल है, सो उसे भी हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोकेशन समझ लीजिए। ये यहाँ आप देख पाएंगे, ये है पाकिस्तान का मैप। और अगर आप अफगानिस्तान बॉर्डर साइड देखेंगे तो ये है खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस एंड इसी प्रोविंस में पेशावर से अफगानिस्तान बॉर्डर की तरफ है तिराह वैली। यहीं पर स्ट्राइक की है आर्मी ने। तो हुआ यह है कि रात को पाकिस्तान के फाइटर जेट्स ने तिराह वैली के अंदर बॉम्बिंग की। रिपोर्ट्स के हिसाब से लगभग 8 बॉम्ब्स गिराए गए और अब तक 30 लोग मारे गए हैं। इनमें महिलाएं और छोटे बच्चे भी शामिल हैं। एंड इंटरेस्टिंगली, अभी तक तो पाकिस्तान आर्मी डिनाई कर रही है। आर्मी ने इस एयर स्ट्राइक को लेकर बिल्कुल साफ इनकार कर दिया है कि ये कोई उनका अटैक नहीं था, बल्कि टेररिस्ट म्यूनिशंस का एक्सीडेंट था। मतलब कि टीटीपी मिलिटेंट्स के पास रखे बॉम्ब्स खुद ही फट गए, जिससे सिविलियन लाइव्स का नुकसान हुआ। लेकिन ये बात लोकल रेसिडेंट्स और आई विटनेसेस के स्टेटमेंट से बिल्कुल मैच नहीं खाती, क्योंकि आई विटनेसेस का कहना है कि JF-17 जेट्स ने ऊपर से बॉम्बिंग की थी। बाय द वे, ये JF-17 फाइटर जेट्स चाइना ने दिए हैं पाकिस्तान को। एंड रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 8 बॉम्ब गिराए गए हैं सिविलियंस पे। एंड अभी तक आर्मी ने कोई सॉलिड प्रूफ या डिटेल्ड ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है इस डिनायल को सपोर्ट करने के लिए। एनीवे, प्रूफ्स तो ये लोग दे भी नहीं पाते हैं। जिस आर्मी को बॉर्डर प्रोटेक्ट करना चाहिए वो खुद अपने ही सिटीजन्स पर एयर स्ट्राइक कर रही है। ये दिखाता है पाकिस्तान की डेस्परेशन। अब इसमें तालिबान एंगल समझने के लिए हम लोग थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि ये खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस है क्या। तो ये पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में है, अफगानिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल पास। इस प्रोविंस के अंदर ज्यादातर ट्राइबल एरियाज आते हैं, जहाँ हिस्टोरिकली कभी भी इस्लामाबाद का प्रॉपर कंट्रोल स्टेब्लिश ही नहीं हो पाया। मतलब ये वो रीजन है जो हमेशा अलग रहा है। और बात करें यहाँ के लोगों की, तो यहाँ की रहने वाली है पश्तून कम्युनिटी। पश्तून की अपनी आइडेंटिटी है, अपना कल्चर है एंड अपनी लैंग्वेज है। इवन ब्रिटिश राज के टाइम भी ये रीजन ब्रिटिशर्स के लिए एक हेडेक था। ब्रिटिशर्स कभी भी पूरा कंट्रोल नहीं कर पाए। उन्होंने बस एक लॉ बना दिया था, फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशन। इसके अंडर ये ट्राइबल बेल्ट प्रैक्टिकली एक अलग जोन बन गया, जहाँ डेवलपमेंट जीरो और रिप्रेशन हाई था। और जब पाकिस्तान बना तो उसने भी वही पॉलिसी कंटिन्यू रखी। मतलब पश्तून हमेशा सेकंड क्लास सिटीजन्स बनकर रहे। देन 2001 के बाद जब अमेरिका ने अफगानिस्तान में वॉर शुरू की तो तालिबान फाइटर्स इसी बेल्ट में शरण लेते रहे। पाकिस्तान आर्मी ने एक तरफ अमेरिका को ये दिखाया कि हम वॉर ऑन टेरर में साथ हैं, दूसरी तरफ तालिबान को सेफ हेवंस दिए, उन्हें फंडिंग और ट्रेनिंग भी दी। मतलब डबल गेम खेलता रहा पाकिस्तान। लेकिन इसका सबसे बड़ा प्राइस पश्तून कम्युनिटी ने चुकाया। ड्रोन स्ट्राइक, सुसाइड बॉम्बिंग, आर्मी ऑपरेशंस और अब फाइटर जेट के बॉम्ब्स। और आयरनी देखिए, जिस तालिबान को पाकिस्तान ने अपना स्ट्रेटेजिक एसेट बनाया था, वही तालिबान अब पाकिस्तान के खिलाफ हो गया है। आप लोगों को अगर याद हो तो जब 2021 में तालिबान ने काबुल कैप्चर किया था, पाकिस्तान बहुत खुश था कि अब अफगानिस्तान उनके कंट्रोल में होगा। लेकिन रियलिटी इसके बिल्कुल अपोजिट निकली। तालिबान ने पाकिस्तान की एक भी नहीं सुनी। और देखिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सबसे बड़ा इशू है डूरन लाइन का। ये ब्रिटिशर्स के टाइम खींची गई एक आर्टिफिशियल बॉर्डर है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करती है। एंड इसी की वजह से आधे पश्तून अफगानिस्तान में चले गए, आधे पाकिस्तान में रह गए। हालांकि अफगानिस्तान ने कभी इसे एक्सेप्ट किया नहीं। तालिबान भी ओपनली बोलता है कि ये लाइन हमें मंजूर नहीं। मतलब अफगानिस्तान तालिबान के नजरिए में खैबर पख्तूनख्वा और ट्राइबल बेल्ट उनके अपने पश्तून ब्रदर्स के हैं, पाकिस्तान के नहीं। इसी वजह से तालिबान के फाइटर्स कभी पाकिस्तान आर्मी की फेंसिंग तोड़ देते हैं, कभी बॉर्डर्स पर उनके सोल्जर से टकरा जाते हैं। और इसी के पैरेलल है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, मतलब TTP। ये पाकिस्तानी तालिबान ग्रुप अफगानिस्तान तालिबान का आइडियोलॉजिकल भाई है। वैसे अफगानिस्तान तालिबान उन्हें ओपनली सपोर्ट भले न करे, लेकिन शेल्टर देते हैं, उनकी एक्टिविटीज को इग्नोर करते हैं। और TTP पाकिस्तान के अंदर सुसाइड अटैक्स और बॉम्बिंग्स करता है। मतलब जो ग्रुप पाकिस्तान ने बनाया, उसी का एक शेडो वर्जन अब पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हो गया है। तो एक तरफ है पाकिस्तानी आर्मी जो तालिबान को अपना एसेट समझ के पालती रही, और दूसरी तरफ रियलिटी है कि अब तालिबान और पश्तून आइडेंटिटी पाकिस्तान के खिलाफ खड़ी हो गई हैं। और सबसे बड़ा प्राइस चुका रहा है खैबर पख्तूनख्वा का आम आदमी, जिसके ऊपर कभी तालिबान का अटैक होता है, कभी पाकिस्तान आर्मी का बॉम्ब गिरता है। मतलब ये रीजन पाकिस्तान का परमानेंट वॉर जोन बन चुका है।
और देखिए जब एयर स्ट्राइक होती है तो सिर्फ मिलिटेंट्स नहीं मरते, सिविलियंस भी मरते हैं। और अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनमें तो कम से कम यही दिख रहा है कि सिविलियंस ही मारे गए हैं। इसी वजह से पश्तून कम्युनिटी में एक अलग रिसेंटमेंट बनता जा रहा है। उनका कहना है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी हमेशा उन्हें सेकंड क्लास सिटीजन्स ट्रीट करते हैं। और अब वहां पीटीएम यानी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट खुल के पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ आवाज उठाता है। तो ये स्ट्राइक एक्चुअली और ज्यादा केओस क्रिएट करेगी। एंड दोस्तों, पाकिस्तान अभी एक अजीब हालत में है। इकोनॉमी क्रैश कर रही है, लोन्स के सहारे देश चल रहा है, पॉलिटिकल सिस्टम अनस्टेबल है, और अब सिक्योरिटी फ्रंट पे अपने ही लोगों पर स्ट्राइक कर रहा है। एंड बिलीव मी, ये एक न्यूक्लियर स्टेट के लिए बहुत डेंजरस साइन है। एनीवे, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? तो देखो, अगर पाकिस्तान अंदर से इतना अनस्टेबल है तो उसका फोकस नेचुरली अपने घर की आग बुझाने में रहेगा। और जब घर में आग लगी हो तो पड़ोसी को तंग करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि शॉर्ट टर्म में इंडिया के लिए सिक्योरिटी सिचुएशन मैनेजेबल हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान की एनर्जीज इंटरनली खर्च हो रही हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में इंस्टेबिलिटी का एक और रिस्क है। अगर पाकिस्तान आर्मी को अपना पावर जस्टिफाई करना हो तो वो फिर से इंडिया के खिलाफ लोगों से कहने लगेंगे कि देखो, हम पे जो मुश्किल आ रही है वो सब इंडिया की वजह से है। सो इंडिया को दोनों एंगल्स पे अलर्ट रहना होगा। एक तरफ पाकिस्तान की वीकनेस एक एडवांटेज है, दूसरी तरफ उसकी डेस्परेशन एक थ्रेट भी बन सकती है। खैर, देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इंटरनेशनल मीडिया इसे किस तरह कवर करता है। क्या पाकिस्तान के नैरेटिव को पुश किया जाता है, ये जो रियलिटी है वो दिखाई जाती है। जो भी हो, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। फॉर द टाइम बीइंग, दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज हर्ष गुर्जर साइनिंग ऑफ।